हेलो, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हमने अक्सर सुना होगा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, यहाँ घोटाला हो गया, यहाँ हत्या हो गया, इसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। ठीक है? सीबीआई जाँच के अलावा सीआईडी जाँच भी होता है। इसके अलावा ईडी का छापा पड़ता है, तो ईडी क्या होता है, एनसीबी क्या होता है, सीबीबी क्या होता है, रा क्या होता है, आईबी क्या होता है, एनआईए क्या होता है। ठीक है? ये सब जितने शब्द भी आप लोगों ने सुना होगा, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, ये क्या होते हैं और कौन सी एजेंसी क्या जाँच करती है। ठीक है? यदि कहीं बम फूट गया तो उसकी जाँच कौन करेगी? ठीक है? या फिर कहीं आतंकवादी हमला हो गया या कोई ड्रग्स ले रहा है, उसकी जांच कौन करेगी? तो इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो के अंत होते होते आप सबको इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। ठीक है? तो शुरू करते हैं सीबीआई से। तो देखिए सीबीआई क्या होता है। देखिए सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या होती है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1941 ईस्वी में। लेकिन इसे जब देश आज़ाद हुआ तो 1963 में इसका नाम बदल करके सीबीआई रख दिया गया। सीबीआई किस चीज़ की जांच करता है? तो देखिए सीबीआई तो पहली बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। ठीक है? तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको जांच करने का आदेश दे सकता है। जैसे सुशांत सिंह मामले में हुआ था, तो इसकी जांच दिया था कोर्ट ने कि इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। ठीक है? इसी तरह के तरीके से देश में या कहीं भी हत्या हो गया या फिर घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार या रेप, इन सब के मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर केंद्र सरकार सीबीआई जांच करने की अनुमति दे सकती है। ठीक है? इन सब के बारे में सीबीआई जांच होती है इन सब मामलों में। अब इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या आता है। अगला आता है सीआईडी। देखिए जो सीबीआई था, सीबीआई जो था यह केंद्र सरकार के अधीन था। सी से सेंट्रल, सेंट्रल मतलब होता है केंद्र, तो यह केंद्र सरकार के अधीन था। और यह जो सीआईडी है, सीआईडी सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। यह राज्य सरकार के अधीन आता है और यह राज्य सरकार के मामले में, यानी कि राज्य के मामले में यदि कोई हो गया, वही दंगा, अपहरण, चोरी, बलात्कार, रेप राज्य में हो गया, तो इसको जांच करने के आदेश कौन दे सकता है? तो देखिए राज्य स्तर पर हुआ तो इसे जांच करने का आदेश हाई कोर्ट भी दे सकता है या फिर राज्य सरकार भी दे सकती है। और यह सीआईडी जो है पुलिस का खुफिया विभाग है। ठीक है? तो यह दंगा, अपहरण, चोरी के मामले में ये भी देता है, लेकिन यह सीबीआई से नीचे होता है, राज्य स्तर का मामला होता है। इसके बाद आता है ईडी। देखिए ईडी का फुल फॉर्म होता है द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक है? यहाँ लिखा है और इसे हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना 1 मई सन 1956 ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना। देखिए इसका क्या काम है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए यह भी एक प्रकार का खुफिया जांच विभाग है। कैसा विभाग है? खुफिया जांच विभाग। यह कैसा जांच करता है? तो फाइनेंशियल क्राइम यानी वित्त, यानी कि पैसे से संबंधित मामले पर जांच यह करता है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक है, यानी कि कोई देश से पैसा लेकर बाहर भाग गया और पकड़ा गया, तो इसके बारे में कौन जाँच करेगा? ईडी जाँच करेगा। और आय से अधिक संपत्ति, ठीक है, फिल्मों में अक्सर सुनते हो या फिर रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। किसी के पास पैसा ज़्यादा आता है तो वह इनकम टैक्स बचाने के लिए अपने उस आय से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा देता है, संपत्तियाँ खरीद लेता है। ठीक है? तो ऐसे करके अपनी इनकम को गवर्नमेंट को मतलब इनकम टैक्स देने से बचने के लिए वह ऐसा ऐसा काम करता है। तो उस पर सुनते होंगे कि ईडी का छापा पड़ गया, ये नहीं सुनते होंगे कि सीआईडी का छापा पड़ गया। ठीक है? या फिर रा का छापा पड़ गया। तो यह वित्त संबंधी मामला है, तो इस पर कौन एक्शन लेगा? प्रवर्तन निदेशालय, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो इस पर ईडी का छापा पड़ता है। ठीक है? तो ईडी समझ में आ गया होगा। यह वित्त से संबंधित है और इसका जांच मतलब यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है और राज्य राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। आय से अधिक संपत्ति हो गई या फिर फाइनेंशियल क्राइम कोई भी होगा, मनी लॉन्ड्रिंग, तो कौन एक्शन लेता है? ईडी। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें कौन से लोग अधिकारी बनते हैं? तो सुनिए, जैसे आईएएस आईपीएस वाले जितने रैंक के अधिकारी होते हैं, आईपीएस आईएएस के रैंक के अधिकारी इसमें जा सकते हैं। या फिर एसएससी सीजीएल कोई क्लियर किया है तो वह भी इसमें जा सकता है। और इसके देश भर में 5 हेडक्वार्टर है। मुंबई में है और मुंबई के बाद चंडीगढ़ में है, फिर कोलकाता में है, फिर चेन्नई में है, फिर दिल्ली में है। ठीक है? तो 4 ऑफिस हो गए, इसके 5 ऑफिस हो गए। और फेरा और फेमा एक्ट 1973 और 1999 के अंतर्गत इसको मामले का जांच करने का अधिकार है और यह संपत्ति को जब्त भी कर सकता है। जैसे सुने होंगे कि ईडी का छापा पड़ा, ईडी ने उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली। ठीक है? तो ईडी यह हो गया ईडी। अब इसके बाद देखते हैं क्या आता है।
इसके बाद आता है एनसीबी। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। अब देखिए ये किस काम में आता है, मतलब यह किस चीज़ की जांच करता है। तो देखिए कोई ड्रग्स ले रहा है या फिर नशीला पदार्थ ले रहा है या फिर इससे संबंधित कोई अपराध कर रहा है, ठीक है। यानी कि जितने भी ये नशीले पदार्थ हो गए, इसके सेवन और इसके रखने और इससे संबंधित मामले की जांच कौन करता है, एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स एंड सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है। ये अभी होम मिनिस्ट्री के यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है और यह ड्रग्स तस्करी पर रोक और उसको ख़त्म करने के लिए एनसीबी उस पर एक्शन लेती है, ठीक है। तो इस समय देखने में आ रहा है कि बॉलीवुड एक्टर एनसीबी, उन पर एनसीबी का छापा पड़ रहा है। जैसे कुछ दिन पहले अभी सुशांत सिंह मामले में या फिर उसके बाद जो भारती कपिल शर्मा शो की थी उन पर भी एनसीबी का छापा पड़ा था, ठीक है। तो वह ड्रग्स और नशीले पदार्थ संबंधी मामलों में पकड़ी गई थी, तो उन पर एनसीबी का छापा पड़ा था। अब इसके बाद देखते हैं अगला है सीवीवी। सीवीवी देखिए, सीवीवी होता है सबका बाप, मतलब सबका सब पे नज़र रखता है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस और कमीशन, यहाँ लिखा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब देखिए यह किस पर नज़र रखता है, तो सुनिए, यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उन पर यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है या फिर उन पर वह कोई भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर नियंत्रण की यह सर्वोच्च संस्था है। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, अगर मान लीजिए कोई सीआईडी वाला अधिकारी है या फिर सीबीआई वाला है या एसओ है या फिर दरोगा एसडीएम, यह सब तो घूस लेते हुए पकड़ते हैं, लेकिन यदि यही सब घूस लेने लगें तो इन पर कौन नज़र रखता है, सीवीवी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। अक्सर जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं घूस लेने से बचते क्या है, लेते हैं लेकिन आड़े रहते हैं, मतलब छिप कर लेते हैं। कहते हैं कि हमारे ड्राइवर को दो, कोई कहता है पान की गुमटियाँ पर रखाओ, ठीक है। कोई पीछे मुड़ जाता है, कहता है हमारे थैली में डाल दो। तो बड़े बड़े अधिकारी घूस लेने से डायरेक्ट बचते हैं, यदि ले लें या फिर उन पर नज़र कौन रखता है, सीवीवी। देखिए सीवीवी उन पर नज़र रखता है और इसे जासूसों का जासूस कहते हैं, क्योंकि यह सब पर नज़र रखता है और यह किसी भी डिपार्टमेंट पर छापा मार सकता है। देखिए इसके लोगों में भी यह निशान आँख के जैसा बना है, इसीलिए इसे सीसीटीवी, मतलब एक तरीके से सीसीटीवी की तरीके से हम इसे कह सकते हैं, और इसे जासूसों का जासूस भी कहते हैं क्योंकि यह सब पर छापा मार सकता है। इसके बाद आता है रा। देखिए रा का नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में, जैसे रा की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, रा ने खुफिया जानकारी दी। तो रा क्या होता है, रा का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग। यह भारत सरकार के अधीन आता है और यह भारत सरकार की खुफिया जांच एजेंसी है, ठीक है। यदि भारत के सीमा से बाहर कोई भी खुफिया मामला हो या फिर कोई बात हो, सरकार को बताना हो, ठीक है, गुप्त बात हो, तो उसकी जानकारी कौन देता है, रा। उस पर एक्शन कौन लेता है, उसका काम कौन करता है, तो रा। तो रा का फुल फॉर्म क्या हो गया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यह भारत के बाहर सीमा की, मतलब भारत की सीमा से बाहर की जानकारी कौन देता है, रा, ठीक है। अगला आता है आईबी। देखिए आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। देखिए इसके पहले जो रा था वह भारत के सीमा से बाहर यानी भारत के एरिया के बाहर की खुफिया जानकारी देता था, लेकिन जो आईबी है भारत की सीमा के अंदर की खुफिया जानकारी देता है और कोई भी घटना होने से पहले जानकारी देता है। जैसे हम लोगों ने सुना होगा आईबी ने यह जानकारी दी, मतलब बम फूटने से पहले, कहीं बम फूटने वाला था उससे पहले कौन जानकारी दे देता है, आईबी। तो बम फूटने या फिर आपराधिक मामले या आतंकवादी घटना होने से पहले कौन जानकारी देता है, आईबी, ठीक है। तो आईबी और रा में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। रा जो है भारत के बाहर की जानकारी देता है, लेकिन आईबी जो है भारत के अंदर और घटना होने से पहले जानकारी देता है। मान लीजिए कहीं बम फूटने वाला, उससे पहले जानकारी कौन देता है, रा। और यदि बम फूट गया, ठीक है, बम फूट गया तो उसकी जांच कौन करता है, एनआईए। एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए इसके पहले जो आईबी हमने बताया वह मान लीजिए कहीं बम फूटने वाला है तो उससे पहले की जानकारी दे देता है, और मान लीजिए आतंकवादी घटना या फिर बम फूट गया तो उसके बाद की जांच कौन करती है, एनआईए, ठीक है। एनआईए समझ में आ गया। रा
भारत के बाहर की जानकारी, IB भारत के अंदर घटना होने से पहले की जानकारी, और NIA मान लीजिए आतंकवादी घटना हो गया या फिर कहीं बम विस्फोट हो गया या ऐसा कुछ मामला हो गया तो कौन जांच करता है? NIA को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखिए एक बार सब पर फिर जल्दी जल्दी नज़र घुमा लेते हैं। देखिए CBI किसकी जांच करता है? CBI कोई हत्या, घोटाला, रेप, बलात्कार, भ्रष्टाचार के मामले में CBI जांच करता है। ठीक है, CBI केंद्र सरकार के अधीन आता है और इसे SC यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसे जांच करने का आदेश दे सकता है। उसके बाद आता है CID। देखिए CID राज्य सरकार के अधीन होता है और इसे हाई कोर्ट भी जांच करने का आदेश दे देता है और यह भी आपराधिक मामलों पर एक्शन लेता है। इसके बाद आता है ED मतलब कोई वित्तीय संबंधी मामला हो, ठीक है, वित्तीय क्राइम हो, फाइनेंशियल क्राइम हो या आय से अधिक संपत्ति हो तो उस पर कौन छापा मारता है? ED। उसके बाद NCB किस पर छापा मारता है? मान लीजिए कोई नशीला पदार्थ या ड्रग्स हो गया, इन संबंधित मामले में पाया जाता है, दोषी पाया जाता है तो उन पर जाँच कौन करता है? NCB। उसके बाद CBB सबका बाप कौन है? CBB, ये सब पर नज़र रखता है। कोई भी अधिकारी घूस लेता है तो उस पर नज़र रखता है। ठीक है, इसके बाद आता है रा के एजेंट। आप लोगों ने ऐसा नाम बहुत सुना होगा। तो रा किस पर जानकारी देता है? भारत के बाहर की खुफिया जानकारी भारत के अंदर भारत सरकार को देता है। इसके बाद आता है IB जो है भारत के अंदर घटना होने से पहले की जानकारी देता है। उसके बाद आता है NIA आतंकवादी घटनाओं की जाँच घटना के बाद करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर पूरा समझ में आ गया होगा और इससे पहले आप लोगों ने यह जानकारी नहीं पाई होगी तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ में आ गया तो नीचे सब्सक्राइब की बटन लगी, उसे सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन की घंटी उसे दाब दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।